तुम्हारा सबक हदीस शरीफ से चल रहा। अब मैं हदीस शरीफ पढ़ रहा हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। ये हदीस शरीफ पढ़ेंगे और अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो। नबी फरमाते अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारी बनावट सजावट तुम्हारी दौलत को नहीं देखता, वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल के हालात को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। बेशक हक। अब ये हदीस शरीफ होगी, तो अब हमें क्या करना होगा? अमाल अच्छे करने होंगे, अपने दिल के हालात अच्छे करने। दिल में जलन, हसद, कीना, बगावत नहीं यार, ये हरगिज नहीं लाना। माहौल बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत बुरा। माहौल को हम बुरा कह रहे हैं जबकि हम खुद बुरे। समझ में आ रही बात? कैसे कैसे? माफ करियो, थोड़े कठिन जुमले बोलूंगा। पहले हज करने से पहले कम झूठ बोलता था, और जब से हज करके आया तो गांव में झगड़े ही कर रहा, सबसे तो और ज्यादा फसाद फैला रहा। और नबी फरमाते हैं हज करके जब आता तो ऐसे गुनाहों से साफ होता जैसे छोटा बच्चा भी माँ के पेट से पैदा हुआ। उलमा कहते हैं अगर जो अपने गुनाह हज करके छोड़ दे, बुराइयां करना छोड़ दे, सारी चीज समझो उसका हज मकबूल हुआ। और जो 1-2% बढ़ जाए या ना छोड़े तो समझो उसका हज कबूल नहीं हुआ है। अलामत। तो पहले दिल के हालात, इन तमाम चीजों को अलग करना होगा। गौसे पाक की हमने इतनी करामतें बयान की, हमने इतनी सुनी, इतनी पढ़ी, उलमा ने बयान की कि यार चोर पे नजर डाल दें तो वली बना दे। तो उन्हें तो इतना मोटा तकिया लगा के बैठ जाना चाहिए था। अब उन्हें नमाज पढ़ना कहाँ, उन्हें नेकियां करना कहाँ? वो तो आराम से बैठते, साहब मैं तो वो हूं जिस चोर को चाहूं वली बना दूं। सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं विलायत जो होती है ना 3 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? मैं इनके लिए नहीं, आपके लिए सबक चल रहा है। एक वली वो होता है जो माँ के पेट से ही वली पैदा हो, उसको बोलते हैं मादरजाद वली। समझ रहे? एक वली कौन होता है? जो माँ के, और एक वहबी। एक वली वो होता है जैसे किसी साहिबे नजर की उस पे नजर पड़े और वो वली हो जाए। और एक वली कसबी, विलायत कसबी। एक वली वो होता है जो बहुत नमाजें पढ़े, इबादतें करे और नफल पर कसरत करे, नेकियां करे, अल्लाह को राजी कर ले, फिर उसकी मेहनत की वजह से अल्लाह करम फरमाए और उसे वली बना। ये 3 किस्म के हो गए वली। कितने किस्म के बोलो? बड़े पीर साहब जब पैदा हुए थे तो माँ के पेट से ही वली थे। यार गौसे पाक बड़े पीर साहब अगर चोर पे नजर डाल दे तो उसको वली बना दे, मगर इनकी जिंदगी देखो, बड़े पीर की जिंदगी में कभी नमाज नहीं छूटी। बड़े पीर जिस जात का नाम है, एक रात नहीं, 2 रात नहीं, 15 साल की हर रात, पूरी रात
एक पांव पे खड़े होकर के कुरान शरीफ पढ़ने वाली जात का नाम बड़े पीर है। 15 साल और 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। मतलब क्या, ईशा में वुजू बनाया और फिर सो गए, खर्राटे मार कर सोते रहे और फिर फजर की जाके पढ़ ली? नहीं, मसला ये है, अगर आप वुजू बना के सो गए तो जब तक सोते रहोगे तुम्हारा वुजू रहेगा, जैसे आंख खोलेगी तो वुजू टूट जाता है। अब अगर आपको कुरान शरीफ पढ़ना छूना है या नमाज पढ़नी है तो वुजू दूसरा बनाना पड़ेगा। मसला ये, हम छोटे से मौलाना को ये मसला मालूम है, तो गौसे पाक तो मुजद्दिद भी थे, बहुत बड़े आलिम, उनको मसला मालूम नहीं था। ये मसला मालूम था तो फिर बताने का मतलब ये है, गौसे पाक वो है जो 40 साल की पूरी रात कभी सोए नहीं, इबादत करते रहे। इतना बड़ा वली। फिर सैयद साहब आले रसूल, कोई शक उनकी सादा बोलो, जिस पे नजर डाल दे उसको वली बना दे। उनके बेटे सब वली, उनकी माँ वलिया, उनके बाप वली, दादा वली, परदादा वली। 11 पीढ़ियों में हजरत इमाम हसन से मिल जाते, वो सब के सब वली। उनकी माँ की तरफ से तकरीबन 12 पीढ़ियों में इमाम हुसैन से मिल जाते, वो भी सब के सब वली। और ये खुद माँ के पेट से पैदा हुए, फिर भी उनकी इबादत का ये आलम। और अपना क्या हाल है? तुम कौन से माँ के पेट से वली पैदा हुए हुए? जरा थोड़ी सी बात मेरी दिल पे ले लेना। हमारे यहाँ क्या है, एक नारा मारा और बहुत जन्नत का ठेकेदार बन गया।